अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा अरशद महमूद से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन की ज़ेर क़यादत मंडी बहाउद्दीन की ज़बरदस्त कार्रवाई। ज़िले पुलिस कमांडर की तरफ से तमाम अफसरान और मुलाजमीन को उम्दा कारकर्दगी पर शाबाश। DSP CIA मोहम्मद आमिर शाहीन गोंदल, SHO थाना कटियाला शेख अरमगान मकस्त गोंदल, SHO थाना सदर सैयद हसनात शाह मुगवी बच्चे चंद घंटों में बाजियाब। वालिदैन के हवाले मुलजिमान गिरफ्तार। गुज़श्ता दिन बरोज़ इतवार थाना सदर मंडी बहाउद्दीन पुलिस को मोहम्मद शफीक नामी शख्स ने इत्तला दी कि उसका बेटा एहसन सदीक बाउम्र 10 साल को नामालूम मुलजिम ने अगवा कर लिया है। इसी तरह गुज़श्ता शाम को ही अब्दुर्रहमान जो कि उन्हें शरीफ का रिहायशी है, उन्होंने थाना कटियाला शेखा पुलिस को इत्तला दी कि उसकी बेटी अलीज़ा बाउम्र 10 साल को नामालूम मुलजिमा ने अगवा कर लिया है। वक़ुआत जात की इत्तलात मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन सैयद अली रज़ा ने कम उम्र बच्चे और बच्चे के अगवा के वाक़यात पर फौरी तौर पर नोटिस दिया। थाना कटियाला शेखा और थाना सदर में मुकदमात दर्ज रजिस्टर किए गए। पुलिस टीमें तश्कील दी गई और DSP सदर सर्कल शबीर अवान और DSP CIA मोहम्मद आमिर शाहीन गोंदल को मुलजिमान की गिरफ्तारी और बच्चों की बाजियाबी का टास्क दिया, जिन्होंने अपनी टीम जिसमें SHO थाना सदर इंस्पेक्टर हसनात, ASI मोहम्मद नवाज, इंचार्ज चौकी रसूल, SHO थाना खटियाला शेखा अरमगान, सब इंस्पेक्टर खुरम शहजाद हसनैन जेट SI और ASI अमजद बीमा पुलिस टीम ने चंद घंटों में मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करके दोनों बच्चों को अलहदा अलहदा मकामात से बाजियाब करवा लिया। बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। मुलजिमान की मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। रिपोर्ट कर रहे हैं महसानुल हक। DPO जुल्फिकार अहमद की हिदायत पर समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। तफसीलात के मुताबिक SDPO सिटी सर्कल ASP मोहम्मद शुएब की सरबराही में चक नंबर 41 शुमाली और गिरदोनवाह इलाके थाना सैटेलाइट टाउन SHO इंस्पेक्टर रफाकत हुसैन विर्क, हमरा सिक्योरिटी ब्रांच, एलीट फोर्स, स्पेशल ब्रांच, सोशल डिफेंस हसासदारों ने हिस्सा लिया। दौरान सर्च ऑपरेशन 20 से ज़ायद मकानात की तलाशी ली गई, जबकि 40 से ज़ायद अफराद के कवायफ की तस्दीक की गई। इस मौका पर ASP मोहम्मद शुएब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सरगोदा पुलिस जराइम पेशा नासिर को कैफरी किरदार तक पहुंचाकर दम लेगी। नवाब शाह से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक एक शाम शहर को साफ रखने वालों के नाम के उन्वान से एक तकरीब अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से टाउन कमेटी हाल सकरन में मुनक़िद की गई। तकरीब में 40 मुस्तहिक तरीन खाकरोबों में गर्म खेस गिफ्ट किए गए, जबकि मारूफ समाजी रहनुमा जावेद सोमरू की जानिब से फूलों के हार पेश किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर अल खिदमत सकरन कुंवर राशिद मुकर्रम ने कहा कि सकरन के शहरी और मुखय्यर हजरात का एतमाद हमारा सुरमाया है। एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी और STM सकरन मोहम्मद सलीम जतोई ने कहा कि अल-खिदमत ने शहरियों की खिदमत का हक अदा किया है। प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सदीक मंगियों का कहना था कि अल-खिदमत सकरन के शहरियों और मुस्तहिकीन के लिए नेमत खुदाबंदी है। हमने उन्हें हर तरह के मौसम और हालात में खिदमत के मैदान में सफ़े अव्वल में भी सर फहरिस्त पाया है। इस मौके पर समाजी रहनुमा अब्दुल कादिर गबोल की जानिब से बेहतरीन समाजी खिदमत अंजाम देने पर सदर अल-खिदमत को सिंध की सकाफत अजरक का तोहफा पेश किया। तकरीब से मीडिया सेंटर के सदर कुर्बान इमरानी, हमदर्द स्पोर्ट प्रोग्राम के चेयरमैन काजी जावेद सनाई, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हाजी रफीक खानजादर, महमूद मुस्तफ़ा मक्सी, जमात इस्लामी सकरन के रहनुमा मोहम्मद तौसीफ रहमानी, सिंध जागरता फोरम के हुसैन बख्श कैरियो और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के खैर मोहम्मद चन्ना, सोशल वर्कर नियाज लाशारी ने भी खिताब किया। रहीम यार खान से हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना बिन यामीन की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान के नवाही इलाका तरंडा सवाई खान में महंगाई का जिद बेकाबू हो गया। सब्जियां फरूट गरीब इंसान की कुव्वत खरीद से बाहर। ज़िलाई हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम। सब्जियों और फरूट की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने आवाम की चीखें निकलवा दी। शहरी बढ़ती हुई महंगाई से बिल्कुल उठे। रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आटा, चीनी, घी, दालें, चावल, मसाला जात और ख़ासकर सब्जियों की कीमतों में दुकानदारों ने खुद साख्ता इजाफा करके आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। 20 से 30 रुपए फरोख्त होने वाला प्याज 80 रुपए फी किलो, फीकी आलू अब 80 रुपए और नया आलू 170 रुपए, टमाटर 120 रुपए फरोख्त होने लगे, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। शहर में ज़िला इंतजामिया की जानिब से लातादाद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुंतखब किए गए हैं। फील्ड में एक भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नजर नहीं आ रहा। दुकानदारों का कहना है कि सब्जियां, फरूट और खुरनोश की दीगर अशिया के रेट मार्केट में ज्यादा होने की वजह से मजबूरन महंगाई फरोख्त हो रही है। शहरियों का बढ़ती हुई खुद साख्ता महंगाई पर कमिश्नर बहावलपुर और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। साहिवाल से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हाजी आमिर जरगर की रिपोर्ट के मुताबिक
फैमिली केयर क्लिनिक एंड मैटरनिटी होम के ज़ेर एहतमाम एक अजीब शान फ्री मेडिकल का अहतमाम किया गया, जिसमें चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुहेब शबीर, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर आतिफ अफसर, डॉक्टर अंजुम तौफीक माहिर अमराज गायनी, डॉक्टर तलत माहिर अमराज गायनी, डॉक्टर हिरा इलियास फिजियोथेरापिस्ट ने फ्री चेकअप, फ्री अल्ट्रासाउंड, फ्री लेबॉर्ट्री टेस्ट और फ्री अद्वियात भी दी। अहले इलाका के मरीजों ने अस्पताल के एमडी चौधरी वसीम जहूर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और चौधरी वसीम जहूर का कहना था कि हम हर मुमकिन हद तक अपने इलाके की आवाम के लिए ऐसे ही फ्री मेडिकल कैंप जिनमें अद्वियात, अल्ट्रासाउंड और चेकअप करते रहेंगे ताकि अल्लाह पाक की मखलूक की जितनी ज़्यादा मुमकिन हो सके उनकी मदद की जाए। और एमडी अस्पताल ने कहा है कि अपने दोस्तों और भाइयों सैयद अहमद शाह, बिलाल अहमद, नदीम जहूर, तमाम डॉक्टर्स अस्पताल के अमले के बहुत मशकूर हैं जिनकी मदद और मुआविनत से ये फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ। कोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ों के इलाका रेती का जोड़ा दर दर ठोकरे खाने पर मजबूर। जोड़े की जानिब से एसएसपी घोटकी से तहफ़्फ़ुज़ की अपील। रेती के रिहायशी मारवी शर और उनके शौहर सलीम शर ने वन प्लस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रेती पुलिस बिला जवाज़ तंग कर रही है। मारवी शर का कहना था कि हमें अपने घर वाले ज़बरदस्ती एक बूढ़े 80 साल शख्स से शादी करवाना चाहते थे, जिससे हमने अपनी ज़िंदगी का फैसला करके अपने करीबी सलीम शर से अदालत में जाकर हक मोहम्मदी मुताबिक अपनी रजा खुशी से शादी कर ली है। ना मुझे किसी ने अगवा किया है, ना ही मुझे किसी ने ज़बरदस्ती शादी करवाई। मारवी शर का मज़ीद कहना था कि हमें ख़तरा है कि हमें कहीं सियाकारी के इल्ज़ाम में मेरे वरसा कत्ल न कर दें। हम एसएसपी घोटकी और आला हुकाम से मुतालबात करते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके हमें सुकून से रहने दीजिए। ओबाड़ों से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा राहिब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ों के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल हई छजन से एसएसपी घोटकी की मदबस्त PRO चौधरी इफ्तिखार की बदकलामी और बदतमीज़ी के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। आला हुकाम और एसएसपी घोटकी से कार्रवाई का मुतालबा। ओबाड़ों के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल हई छजन से एसएसपी घोटकी के बदमस्त PRO चौधरी इफ्तिखार की बदकलामी और बदतमीज़ी के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। आला हुकाम और एसएसपी घोटकी से PRO के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इस मौके पर एहतजाज करते हुए तालुका प्रेस क्लब ओबाड़ों के सदर अब्दुल वाहिद मलिक, सीनियर नायब सदर इकबाल अंजुम मलिक, अजीजुल्लाह, महफिल बचल घनियो, शोबान मलिक, सोमार शर, काबिल तबस्सुम, अली शेर चाचड़, राहिब अली रिंद, अमीर बख्श सोमरू, जफर भुट्टो, तालिब हुसैन और दीगर ने कहा कि एसएसपी उमर तुफैल के PRO चौधरी इफ्तिखार अराइन से सीनियर सहाफ़ी अब्दुल हई छजन ने खबर का मौक़िफ़ लेने के लिए कॉल की तो उल्टा सहाफ़ी पर आग बगोला होने लगे और कहने लगा कि मैं आपको मुलाजिम तो नहीं जो आपको जवाब दूँ, जो करना है कर लो, मैं आपको देख लूँगा। PRO के सहाफ़ियों के साथ ऐसे नारवा सलूक की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और पुलिस के अफसरान से उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। इस किस्म की हमने एसएसपी घोट की उमर तुफैल को भी की है, लेकिन 3 दिन गुजर चुके हैं, उसने भी शिकायत के बावजूद PRO के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हम सहाफ़ी बेरादरी पर आमने एहतजाज कर रहे हैं। बदमस्त PRO एसएसपी घोटकी की अगर कोई कानूनी कार्रवाई ना की गई तो बसूरत दीगर घोटकी ज़िले भर में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी और आला अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे नुमाइंदे फैसलाबाद से। फैसलाबाद पुलिस के लिए बड़ा एजाज, पुलिस खदमात की बैन अल-अक़वामी सतह पर पजीराई। सिटी पुलिस ऑफिसर और SSP ऑपरेशन फैसलाबाद के दफातर्स को ISO 9001 सर्टिफिकेट से नवाजा गया। पाकिस्तान की तारीख में ये पहले सरकारी दफातर हैं जिन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा गया। फैसलाबाद पुलिस को ये अनोखा एजाज भी हासिल है कि अब तक इसके 10 थाने दफातर ISO 9001 सनद याफ्ता हैं। शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा आमिर शहजाद लक से। महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से दूध फरोश को 75,000 जुर्माना। गरीब दुकानदार भारी जुर्माना अदा करने की इस्तेताअत न रखने पर मासूम बच्चे फरोख्त करने के लिए प्रेस क्लब के बाहर पहुंच गया। मंडी बहाउद्दीन में डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी लाहौर ने पुराने रसूल रोड पर हक बाहू मिल्क शॉप के दुकानदार मोहम्मद अख्तर को 75,000 रुपये जुर्माना कर दिया और दुकान सील कर दी गई। फाका कशी की नौबत आने और जुर्माना अदा न करने के लिए अपने मासूम 3 बच्चों को फरोख्त करने प्रेस क्लब के बाहर पहुंच गया। मोहम्मद अख्तर का कहना था कि वो दूध फरोशों से दूध लेकर फरोख्त करता है और मामूली फ़र्क पर फूड अथॉरिटी ने दुकान सील कर दी और 75,000 रुपये जुर्माना कर दिया। वो चंद सौ कमाने वाला दुकानदार है, इतना भारी जुर्माना कैसे अदा करे। फूड अथॉरिटी के DG इरफान मरवत के पास मासूम बच्चों को लेकर गया, लेकिन दफ्तर से धक्के देकर निकाल दिया गया और अब वो बच्चे फरोख्त करने जुर्माना अदा करेगा। और नया पाकिस्तान का राग लाने वालों, मुझे ये बताएं कि क्या गरीब होना जुर्म है और क्या हलाल रोज़ी कमाकर बच्चों का पेट पालना गुनाह है। ये कैसा नया पाकिस्तान है जहाँ मुजरम को तो माफ़ी और बेगुनाह को सज़ा मिलती है। ये कैसा नया पाकिस्तान है जहाँ कत्ल, जना, अस्मत दरी, चोरी, डकैती जैसे करने वाले बड़े बड़े मुजरमों को तो कोई ये जेड़ी मेरी क़यादत
मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, शहबाज शरीफ साहब, असी कोई गौरमेंट उतारन वास्ते नहीं, असी ये मुल्क बचाने की जंग लड़ रहे हैं और असी ये सवाब समझ के जहाद कर रहे हैं। और मैं समझना खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से। पीडीएम के पावर शो के लिए मुस्लिम लीग नून के जिलाई सदर मुशाहिद रजा गुज्जर उम्मीदवार कौमी असम्बली की क़यादत में बड़ा काफिला लाहौर जलसे में शिरकत के लिए तैयार। कारकुनों की पिस्ता बादाम से तैयार सब्ज चाय और देसी घी से बनी मिठाई तोज़े की जा रही है। कारकुनों का पार्टी तरानों पर रक्स जारी है। मंडी बहाउद्दीन से पीडीएम के लाहौर पावर शो के लिए मुस्लिम लीग नून के जिलाई सदर मुशाहिद रजा गुज्जर उम्मीदवार कौमी असम्बली की क़यादत में बड़ा काफिला लाहौर में शिरकत के लिए तैयार। काफिले में मुस्लिम लीग नून की एमपीए हमीदा वहीउद्दीन, साबिक एमपीए दीवान मुश्ताक अहमद और दीगर शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की पिस्ता बादाम से तैयार सब्ज चाय और देसी घी से बनी मिठाई से तोज़े की जा रही है। पार्टी परचम उठाकर कारकुनों का पार्टी तरानों पर भंगड़ा। जिले सदर मुशाहिद रजा का कहना था कि हम करप्ट और नाअहल हुकूमत को ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं और लाहौर का पावर शो हुकूमत के ऐवानों में आखिरी कील साबित होगा। अब रुख करते हैं गुजरावाला का, जहां पर लीगी रहनुमा और एमपीए हाजी वकार अहमद चीमा और लीगी कारकुनों ने लाहौर में होने वाले पीडीएम के जलसे के लिए लाहौर का रुख कर लिया है। और इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन पर ब्यूरो चीफ गुजरावाला शाहजेब मुगल मौजूद हैं। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। हाँ जी हिफ्ज़ा, बिल्कुल दूसरे शहरों की तरह गुजरावाला से भी लीगी रहनुमा और कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद में 13 दिसंबर पीडीएम के होने वाले जलसे में शिरकत के लिए शहर लाहौर का रुख कर लिया और गुजरावाला के लीगी रहनुमा और एमपीए हाजी वकार अहमद चीमा ने अपने कारकुनान के हमरा लाहौर पीडीएम के होने वाले जलसे के लिए लाहौर का रुख कर लिया। जी चीचावतनी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ मोहम्मद अयाज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शाहिद मुनीर फारूक टिकट होल्डर PMLN PP 202 की क़यादत में काफिला लाहौर जलसे में शिरकत के लिए रवाना। काफिले में सैकड़ों कारकुन और 100 के करीब गाड़ियां शामिल हैं। इस मौके पर चौधरी शाहिद मुनीर फारूक का कहना था कि पीडीएम की तहरीक हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगी। अवाम न्याजी हुकूमत से तंग आ चुकी है। इमरान खान को चाहिए कि फिलफोर इस्तीफा दे। लाहौर में आज अवाम का ठाठे मारता समंदर देखकर सियासी मुखालिफिन की अकल तंग रह जाएगी। रैली में आतिफ सिंधु, मंजूर मलिक, अब्दुल वहाब अवान और हाजी आमिर जरगर शहर की सैकड़ों मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक सकरन के नवाही गांव मिट्ठू खान बंगलानी में खालिद हुसैन सजरानी और गुल हसन बंगलानी की जानिब से सिंध सजाक फोरम के चेयरमैन मुजीद अब्बासी के एज़ाज़ से तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर सूफी शायरों और लोक अदीबों ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताल्लुका सकरन सिटी के सदर इम्तियाज़ अली राहू ने कहा कि इस तकरीब में शिरकत करके महसूस किया कि हमारी सिंध धरती सकाफत से भरी पड़ी है। सकरन प्रेस क्लब के सदर उस्ताद मोहम्मद सिद्दीक मंगियों ने कहा कि लोग जन्म लेते हैं और फिर मिट्टी में दफन हो जाते हैं, लेकिन जीना इसी को नहीं कहते। जिंदगी का अक्सर मकसद होता है कि दूसरों के लिए जिए। सकरन प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार काजी जावेद सनाई ने कहा कि मुजीद अब्बासी और मैं हमदर्द फाउंडेशन में साथ रहे हैं, वहाँ से भी अपनी रजा खुशी से चले गए, लेकिन जहाँ भी रही मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं मुजीद अब्बासी के साथ हैं कि उनको अच्छे सोबत वाले अच्छे दोस्त मिले। सिंध सजाक फोरम के चेयरमैन मुजीद अब्बासी ने खिताब करते हुए कहा कि मेरा मकसद इंसानियत, तालीम और सेहत की बेहतरी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखूंगा। तकरीब में सहाफ़ी कुर्बान इमरानी, सोशल वर्कर नियाज लाशारी, खैर मोहम्मद चन्ना और दीगर ने भी खिताब किया। तकरीब में आने वाले मेहमानों ने मुजीद अब्बासी को सिंध की सकाफत, अजरक और फूलों के तोहफे पेश किए। अब रुख करते हैं लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी मोहम्मद आमिर जरगर से। लाहौर में पीडीएम के जलसे में हजारों कारकुनान की शिरकत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले चीचावतनी के इलाके के मशहूर सियासतदान चौधरी शाहिद मुनीर फारूक अपने कारकुनान के हमरा शदीद नारेबाजी करते हुए उनका कहना था कि पीडीएम की तहरीक हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगी। इसके अलावा मलिक नदीम कामरान और मलिक अरशद भी मौजूद। इस मौके पर आतिफ सिंधु और मंजूर ने इमरान खान पर कड़ी तनकीद की और हुकूमत वक्त से इस्तीफा देने का मुतालबा भी किया। उनका कहना था कि सख्त सर्दी के बावजूद हम अपनी आला क़यादत के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे।